23 जनवरी 2021 हम फिर से निकल पड़े एक और डेस्टिनेशन की ओर और इस बार मेरे साथ मेरे इन लॉज थे जिनको लॉकडाउन के बाद पहली बार आउट स्टेशन जाने का मौका मिला। व्हील्स ऑन वेकेशन की एक और ट्रैवल सीरीज में स्वागत है आपका। जर्नी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। पुरी से करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग अराउंड 1 घंटे में शांति स्तूपा पहुँचे और यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताए हम। शांति स्तूपा जाने से पहले पहाड़ के ऊपर ही जहाँ पे वो धौलीगिरी शांति स्तूपा है वहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर मिलेगा, तो उस मंदिर पे दर्शन करना मत भूलिएगा। हम भी वहाँ पे दर्शन करके अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे ऊपर की ओर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये हमारा जो ट्रिप है ये हमने शुरू किया था और 23rd को हम निकले थे कोलकाता से पुरी के लिए, और पुरी से हम लोग इस बार भुवनेश्वर और चिल्का घूमने वाले हैं। तो ये सीरीज़ में आपको पूरा वही देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं शांति स्तूपा धौलीगिरी पे थोड़ी देर रुक के अभी हम लोगों को और जो भी यहाँ पे आसपास नंदनकानन आई गेस खुल गया है, तो अभी हम नंदनकानन जाएंगे या फिर एक केव है उदयगिरी खंडेगिरी, हो सके तो उस केव में जाएंगे। तो यहाँ से निकल के क्या प्लान बनता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। धौलीगिरी से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पे उदयगिरी और खंडेगिरी केव था और 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नंदनकानन जू था। तो हमने डिसाइड किया कि पहले जो नज़दीक है वही घूमा जाए, तो हम निकल पड़े वहाँ से उदयगिरी और खंडेगिरी के लिए। एक चीज़ अच्छा है यहाँ पे एंट्री के वक्त आपको पेटीएम से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, और एंट्री वक्त कुछ डिटेल्स एंटर करना होगा आपको, किसी एक का आईडी प्रूफ और अदर डिटेल्स देके आप पेटीएम से यहाँ पेमेंट कर सकते हो और एंट्री आपकी आराम से हो जाएगी। और यहाँ पे गाइड अवेलेबल है इजीली। आप गाइड का रेट यहाँ पे 350 से 400 का है। आप आके उनसे बात करके फिर पूरा केव आराम से घूम सकते हो। तो हमारे साथ गाइड है, क्या नाम है आपका? राजू है, राजकिशोर राउत है हमारे साथ। अगर आप आओ नेक्स्ट टाइम तो इनका नाम भी ले सकते हो, इनसे मिल के, और उसके बाद पूरा केव आराम से घूमना। बट एक गाइड रहे तो आपको सिस्टम समझ में आएगा कि क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। बिकॉज आप अकेले आओगे तो ऐसे ही घूम जाओगे, सिर्फ पत्थर दिखेगा आपको। तो हमारे गाइड अब हम लोगों को हेल्प करेंगे। और कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे फिर भी 10 साल हो गए। अच्छा जगह में बैठ कर इसके बारे में बताइए। ठंडे टाइम में गर्मी ऑटोमेटिक, जैसे
रत्नागिरी, ललितगिरी, धौलीगिरी, भोपाल में बुद्धिज्म परंपरा, ये ओनली हिंदू का, जैन का परंपरा, बुद्धिज्म का कुछ यहाँ कुछ नहीं। कमर रिपेयरिंग ए पिलर, ये प्लेस नेम उदयगिरी, अदर साइड प्लेस नेम खंडागिरी, जो रहने तरह। इसका ओल्ड नेम कुमार पर्वत, कुमारी पर्वत, ये लेडीज वो जेंट्स नेम। न्यू नेम 1947 में गवर्नमेंट ने उसका नाम खंडागिरी रखा, खत्म हो गया। ये उदयगिरी सारी केव्स, गुफाएं, खंडागिरी सारी मंदिर, वहाँ भी कुछ गुफा भी है, लेकिन इसमें भगवान का मूर्तियाँ रहता है, इसमें भगवान का मूर्तियाँ नहीं रहता है। पहले उसमें गुफा का अंदर साधु संत रहते थे, उसमें पूजा करते थे। और एक गुफा सब टेम्पल सम्राट खारवेल किंग ने बनाए थे, 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी BC, 2200 साल पुराना। कलिंग वार हुआ था 261 BC। ये अशोकाबाद बना हुआ है, पहले का नहीं। एक्चुअली ये सब रूम मेडिटेशन रूम, ध्यान करने के लिए। बाद में जो रूम देखेंगे वो जो रूम बेडरूम साउथ फेस वास्तुशास्त्र अनुसार रूम बना हुआ है। ये पूर्व दिख में मेडिटेशन रूम जाता है। वास्तुशास्त्र घर बनाने से घर में शांति मिलता है, किसी को तबीयत खराब नहीं रहती। जो जैन संत रहते हैं वो पीलो की तरह रहते हैं, तकिए की तरह, अंदर ऊंचा नीचे ढूंढे पीलो की तरह रहते हैं। हिंदू संत प्लेन रहता है, क्योंकि दोनों जैन माउस एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर माउस व्हाइट कपड़ा, दिगंबर नो कपड़े, मुगेड़ के ना तकिए के लिए उसके नो लीकेज, बारिश होने से भी एक भी ड्रॉप भी पानी आज भी। ये सनस्टोन जो कोणार्क टेम्पल, लिंगराज टेम्पल इसी स्टोन में बना हुआ, ये पीछे ज़्यादा मिलता है, यहीं से गया था। सर आप अजंता एलोरा केव्स देखा होगा, जैसे अजंता में पेंटिंग है, एलोरा में कार्विंग, इसमें कार्विंग ज़्यादा है, पेंटिंग नहीं। आपको कुछ कलिंग वार का कुछ कार्विंग, कुछ रामायण कार्विंग दिखेंगे, लेकिन इसमें अभी मॉन्क्स नहीं रहते, आश्रम में रहते हैं। मॉर्निंग इवनिंग आते हैं, मेडिटेशन करके चला जाते हैं मॉन्क्स। अभी भी जो जैन, ये जो सम्राट खारवेल किंग, इनका पैलेस था यहाँ से 40 किलोमीटर, शिशुपालगढ़। जैसे सम्राट अशोक किंग पैलेस कहाँ थे? पाटलिपुत्र, पटना, बिहार। आगे आओ, ये देखो सिंगल रूम डबल रूम, बीच में पार्टीशन भी है। और ये सब कार्विंग था, ये सब पिलर था, दिखाई दे रहे, पिलर का दाग दिखाई दे रहे, यहाँ छत की तरह भी चट्टान था। ये सब कार्विंग था, महाभारत कार्विंग। टूट जाने से कार्विंग डैमेज हो गया। और ये सिंगल रूम डबल रूम, ये जो हॉल सब मशाल के लिए, लाइट फायर। और ये जो कार्विंग देखो बनाना, ऐसे कॉकरोच की तरह रहने से खेतों में जैसे कार्विंग रखते, जानवर डिस्टर्ब नहीं करेगा, सोचेगा कुछ आदमी है, सब गुफा का अंदर। और ये जो कार्विंग जो बनाना मैंगो दिखाई दे रहा है, बनाना मैंगो अंदर। ये एलिफेंट, टाइगर, लायन, फ्रॉग। उड़ीसा का ओल्ड नेम था कलिंग, उसका बाद नाम उत्कल, उसका बाद नाम ओडिशा, ओडिशा से उड़ीसा हो गया। पहले कलिंग क्यों था नाम मालूम है सर? कलिंग मतलब कारीगर, आर्टिस्ट, शिल्पी ज़्यादा थे। उड़ीसा में जितने ओल्ड टेम्पल, कोई स्टेट में भी इतने टेम्पल है, सब अलग अलग की कहीं। पहले नाम था कलिंग, उसका बाद नाम उत्कल मीन्स अपुष्ट था, सुंदर था उड़ीसा। उसका बाद ओडिशा, उड़ीसा हो गया। हाँ, और ये जो कार्विंग ओडिसी नृत्य नाम सुना होगा, जो उसी टाइम में भी था ओडिसी, जो क्वीन की ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये क्वीन के ऊपर किंग, जब पैलेस में कुछ टाइम आते थे क्वीन यहाँ भी मेडिटेशन करते थे, ऊपर किंग। आ गया। हमारे गाइड थोड़ा फास्ट है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बाकी कोशिश करता हूँ उनको स्लो करवाने का। अभी वही जो केव में हम लोग नीचे थे, उसी केव के ऊपर की ओर आए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ये फर्स्ट नीचे था, ये सेकंड फ्लोर। अच्छा, नीचे क्वीन, ऊपर किंग। अच्छा। और ये सब नालियाँ उसी टाइम का नालियाँ, कुछ बाथरूम की तरह नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम। और ये सब डोर था। फर्स्ट हॉल देखो, ये फर्स्ट हॉल, लास्ट हॉल देखो, सब आगे डोर था, लकड़ी की तरह, शटर की तरह, डबल विंडो देखो अंदर। ये सब पिलर ओरिजिनल पिलर। तो जानवर ज़्यादा थे ना, 100 में 99% उसी टाइम में, आजकल तो 101% भी है नहीं। तो आगे डोर था, डबल विंडो, ये सब डैमेज हो गया। और ये जो कार्विंग, नो पेंटिंग, ये जो कार्विंग जो इंडियन हिस्ट्री जो कलिंग वार हुआ था, जो लेडीज भी शामिल थे, जो कलिंग वार हुआ था 261 BC में, यहाँ से जो 20 किलोमीटर अशोक एक शांति स्तूप बना, धौलीगिरी, पूरी जाने का रोड में पड़ेगा। जो कलिंग वार हुआ था वहीं से 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे, 1 लाख से घायल। तो अशोक वहीं से चेंज, और उड़ीसा से बौद्ध धर्म शुरू, बाहर कंट्री, श्रीलंका, जापान, वो दया नदी पूरा ब्लड से पूरा रेड हो गए थे। तो पहले बार में अशोक ने हार गया, दोबारा कलिंग को विजय किए थे। तो औरत भी ज़्यादा शामिल थे।
ये औरत कार्विंग पैर में पायल देखो, ढाला तलवार दिखाई दे रही, सब औरत का, ये सब न्यास ला। अच्छा ये एक बच्चे अंदर घुस जाने से बाद ऐसी कर दिया गवर्नमेंट। अभी बंकर गुफा में जाएंगे जो खुला है, इधर जो खुला है उसको पहले देखना, जो बंद है उसको बाद में देखना, पहले जो खुला है उसको देखना। जानेंगे कि गुफा का अंदर 10-11 आदमी अंदर छुप सकते हैं। गुफा का अंदर गुफा, अंडरग्राउंड गुफा, देखिए आप, अंडरग्राउंड गुफा। ये अभी मैं गुफा के अंदर हूँ और इसके अंदर और एक गुफा है, क्या पता कितना क्लियर दिखेगा कैमरे में। ये है और एक गुफा के अंदर, थोड़ा लाइट जला दो। ये है अंदर और एक गुफा। अच्छा वो जो वहाँ से था ना वही वाला है। दोनों आगे कनेक्ट हो। हाँ 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 देखो ये एक्चुअली सदन है, ये वेंटिलेशन, ये एक्चुअली पहले किंग वार होता था ना, तो अब सच कोई वार में किंग हार जाएगा, यहाँ हर्ष के ऊपर आके छुप जाने से दूसरी किंग की पता नहीं चलेगा। ये वेंटिलेशन के लिए। ये पीने का पानी, पहाड़ से ऊपर पीने का पानी कैसे आता था, जो पॉन्ड ऊपर है, वो जगह जो नाली है, वो नाली वो पीने का पानी के लिए। पीने का पानी, ये भी दूसरे अंडरग्राउंड के ऊपर। हाँ 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 देखा। और उनका पास उसी टाइम में क्या सामान था, एक तरफ होल करने से दूसरी तरफ होल निकल जाता था। पहाड़ी का जगह में एक मंजिल में करने से दूसरी मंजिल में होल निकल जाता था। ये जो देखो पानी आता था, और इधर देखो इको पॉइंट, कुछ आवाज गूंजता है। और ये सब कार्विंग, सब लाइन कार्विंग। इवनिंग में ज्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है दूसरी खेल। एक पूरा ही धोनी शुरू चलो चलो। देखो ये सिंहासन था, ये दोनों तरह दोनों शेर कार्विंग भी डैमेज। जब क्वीन किंग आते थे कुछ टाइम पैलेस में, कुछ टाइम सिंहासन स्टोन में, ये जो सिंहासन दोनों तरह, ये सब सीटिंग सब आ रहे हैं ना, सब ये सब मेहमान बैठने। अच्छा वो सिंहासन। हाँ ये सब मेहमान बैठने थे, यहाँ कुछ प्रोग्राम होने का। हाँ सीटिंग आ गया, और ये जो उदयगिरी अदर साइड खंडगिरी जाने तरफ, ऊपर मंदिर, नया मंदिर, जो ओल्ड मंदिर आज टूट के टूट जाने से दोबारा बना। जो ब्लैक टेम्पल, ऐसा तरह ब्लैक टेम्पल ऊपर था, नारियल का पेड़ के पीछे। अच्छा अच्छा नारियल का ऊपर टूट जाने से दोबारा बनाया। ये हिंदू टेम्पल नीचे टूटा नहीं, ऊपर टूट गया। आप सर ये गुफा का नाम गणेश गुफा है मैडम, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये गणेश गॉड, हिंदू गॉड की मूर्ति है। तो इसको बैरिकेड क्यों लगाया, किसी ने इसका दान को एक तरफ चलने से अंदर अलाउ नहीं। तो एक तरफ हिंदू भगवान, दूसरी तरफ जैन भगवान आदिनाथ फर्स्ट तीर्थंकर, और इसका पीछे पॉन्ड है, लेकिन पानी है, लेकिन इसका कलर ग्रीन हो गया, लेवल थोड़ा कमती हो गया। देखना सकेंगे? ज़्यादा दूर है सर, जाते नहीं। और ये विष्णु जी है, अनंत शांत लक्ष्मी जी है, दिखाई दे रहा है, 2 पिलर का अंदर थोड़ा ऊंचे जगह में है। हाँ देखा हाँ ना हाँ नहीं? हाँ सोए हुए हैं। हाँ। तो आजकल लोग जैसे जाति भेद को ज़्यादा फीलिंग करते हैं, उसी टाइम में इतने जो किंग ने पहले हिंदू थे, यहाँ हिंदू टेम्पल, जैन टेम्पल, बुद्धिज्म का यहाँ कुछ नहीं। जैसे अशोक ने, वो भी हिंदू थे, बाद में बौद्ध धर्म को अपने लिया। वो कलिंग किंग खारवेल, चेदीवंश किंग ने, वो हिंदू पहले थे, बाद में जैन धर्म को अपने लिया। कुछ हिंदू टेम्पल यहाँ, जैन टेम्पल रहते हैं। आ गया एलिफेंट केव देखेंगे, जो कलिंग किंग ने ब्राह्मी लिपि लिखी हुई 70 लाइन। सबसे हाइट में जो छोटे छोटे रूम देखो, ऊंचे में दिखाई दे रहे 2 पिलर भी है, ये सब वॉच टावर था, गार्ड रूम, तो सिक्योरिटी भी रखे थे नजर डालने के लिए, कोई जानवर फानवर अटैक करेगा ना, ऊपर है। और ये जो पिलर गवर्नमेंट रिपेयरिंग,
और सबसे इम्पोर्टेंट केव्स ये एलिफेंट केव्स, बॉम्बे में एक एलिफेंटा केव्स नाम सुना होगा। और जो किंग ने ब्राह्मी लिपि लिखे हुए 70 लाइन में, ऐसा अशोक पाली लिखे हुए धौलीगिरी में। अब इधर आओ। अब रत्नागिरी, ललितगिरी, और एक बार ये जो टाइगर माउथ है ना, जो एक लेडीज बैठे हुए अंदर देखो, टाइगर माउथ की तरफ दिखाई दे रहा है, ऐसे एलिफेंट था, स्नेक था। पहले जो शिल्पी थे कुछ जानवर को देखते हुए गुफा ने बनाया, ये सब स्टोन ऊपर से नीचे गिरा, ये बराबर सीढ़ियाँ था सब गुफा, इसका नेचुरल ओल्ड कलर ब्लैक था, पानी गिरा के वाइट हो गया। आ गया सर, ये हरिदास कुंड था, संत के नाम, वो कृष्ण भगवान को मानते थे, जैसे रामदास, कुछ संत के नाम के गुफा का नाम होता है। और ये भी सब डोर था, सब आगे डोर, ये डैमेज हो गया, डबल हो गया। क्या चीज़ का डोर था? लकड़ी का डोर। ये किचन रूम, 18 नंबर किचन। ऐसा लकड़ी का चूल्हा था, यहाँ 2 चूल्हा भी था, मिट्टी का जो बर्तन मिला वो म्यूजियम में। तो आजकल जो सर बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं, टेस्ट नहीं, स्मेल नहीं। पहले जो मिट्टी बर्तन में खाना बनाते थे कितने टेस्ट आता था। आज भी जो जगन्नाथ महाप्रसाद होता है वो मिट्टी बर्तन में बनता है, लेकिन वो सब पतला रहते हैं। पहले जो मिट्टी बर्तन ज़्यादा मौजूद था वो म्यूजियम में है, आजकल जो पतला रहता है। और ये डाइनिंग की तरह भी बैठ के भी खा सकते, ये कुछ वेस्ट पानी निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम। और गुफा का अंदर ऐसे भी ऐसे बड़ा गड्ढा अंदर भी है। तो पहले बर्तन ज़्यादा नहीं थे ना, कुछ पानी स्टक रखने के लिए, ऐसे भी अंदर होल भी है, अंदर गुफा का अंदर पानी स्टक रखने के लिए। और ये जू जाने का रास्ता, नंदन कानन चिड़ियाघर को पहला रास्ता आ गया। किचन, 18 नंबर किचन, ये भी सब वो बाद में जाली लगाया। ये पहला डोर ऐसे था, और उसको जाली क्यों लगाया? कुछ डॉग फॉग सो के कचरे करते हैं ना। हाँ, दरजा का सब काठर डोर था, पर्दा टाइप, शटर टाइप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आ गया। ये पहले सीढ़ियाँ था, ये गवर्नमेंट ने बनाया। और ये सब बालकनी में कार्विंग सब था, कार्विंग 2 मंजिल, ऐसे ये 2 मंजिल 3 मंजिल भी है। ये 2 मंजिल सीलिंग टाइप रूम। इधर आओ, देखने से पता चलेगा। ये अलग स्टोन, ये अलग स्टोन। ये तो वही जो समुद्र का किनारे जो बोल्डर रहता है वही। हाँ, ये अलग, ये सब स्टोन जो मटन फटन लोग बनाते हैं। अंदर आओ, देखते आओ। सर देखो, ये भी एक पिलर डैमेज हो गया, ये भी बारंडा था, सिंगल, ये एक पिलर भी था, ये बारंडा था। यहाँ भी लोग यूज करेंगे, अंदर भी यूज करेंगे। बाहर से डोर था, अंदर देखो 2 मंजिल पार्टीशन की, 2 हाउस कर रहा था। ये सीलिंग टाइप रूम। तो पहले जो देखा सीलिंग नहीं था, देखा सब सीलिंग का अलग अलग डिजाइन। और ये सिंगल रूम, 2 मंजिल पार्टीशन, डबल रूम, डबल मॉन्क्स थे, सिंगल मॉन्क्स थे, बीच में पार्टीशन था। आ गया, आ गया। ये कटहल का झाड़ है, जो झाड़ के बारे में कुछ पता नहीं। ये 80 साल का झाड़ है, जो झाड़ का बारे में कुछ पुरातन झाड़ भी है। इनसे पुराना इसका बाजू में भी है। क्या 80 साल पुराना ये है? लिखा हुआ है 80 साल का झाड़। ये 80 साल पुराना कटहल का गाछ है। हाँ।
और ये सब हो सिली देखो, ये सब अलग डिजाइन, ये छेनी का दाग है, देखा? ये बाद में पिलर गवर्नमेंट रिपेयरिंग, तो ये छेनी का दाग है, हर गुफा के अंदर छेनी का दाग नहीं, सब डिजाइन अलग। पहले कुछ गुफा मशीन थे नहीं, थे क्या? नहीं तो कुछ टेक्निकल में बना हुआ है, ये छेनी का दाग छेनी में बना हुआ है। और ये जो आश्रम हिंदू आश्रम, इसका बाजू जैन आश्रम, और वहीं पे हमारा अदल साइड खंडागिरी, टिकट गाइड जरूरत नहीं, हो गया सर, जय जगन्नाथ एन सर, ये नीचे जाने का रास्ता। अच्छा, कौन सा जैन आश्रम आप बता रहे थे? ये जैन हिंदू मंदिर? आश्रम, ये वाइट वाला? हाँ, इसका बाजू में जैन आश्रम, वाइट वाला हिंदू आश्रम, बाजू में जैन आश्रम। इसका बाजू में बड़ा बड़ा आश्रम भी है। अच्छा, हो गया सर, ये पीछे उतरने का रास्ता। अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा राउत भाई का। और आप, मैं एडवाइस करूँगा एक गाइड कर लेना यहाँ पे, क्योंकि बहुत कुछ हिस्टोरिक है जो समझ में नहीं आता है, और समझने के लिए पढ़ के भी हाँ नहीं एक आ गाइड सकता। ज़रूरी है। और आप कितना पढ़ोगे बार बार यहाँ पे, इसलिए एक रीज़नेबल रेट है, डिस्कस करो इनसे, कुछ एक नॉमिनल चार्ज, क्योंकि इनका भी रोजी रोटी वही है, तो एक नॉमिनल चार्ज ये लोग लेते हैं। आप अगर बार्गेन कर सको तो करो, नहीं करो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि करीब 35-40 मिनट का इनका ये पूरा टूर रहेगा। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी ओर, बस अब चलो। चलते हैं उस ओर मंदिर, और वहाँ पे क्या है वो अभी देखते हैं। वहाँ भी कुछ गुफा है, कुछ मंदिर है।